Good afternoon, Ms. Kamini Kumari, Assistant Professor of Social Science in Sattar Memorial College of Education. Thank you, ma'am, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, ma'am, would you like to tell a few words about yourself? थैंक यू। मेरा नाम कामिनी कुमारी है और मेरा अगर अर्ली एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मैंने अपना 10th शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल से कंप्लीट किया इन 2008। देन आफ्टर आई हैव जॉइन इन कॉलेज एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंटर, ग्रेजुएशन एंड पीजी, ऑल द एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम देयर ओनली। इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद मेरे घर का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं था। वहाँ पे लोग बिजनेस माइंडेड लोग थे, तो वैसा कुछ इनकॉर्पोरेशन घर की तरफ से तो नहीं था। लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे एनसीसी और एनएसएस का ग्रुप चलता था और मैं हमेशा वहाँ के लोगों को देखती थी कि वो जो स्लम एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको वो पढ़ाते थे। तो वो एक देख अच्छा लगता था कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चों को जिनको ज़रूरत है ऐसे पढ़ाने की। और उस समय में बहुत नया नया एक कॉन्सेप्ट चला था कि स्लम एरियाज़ में छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जाते थे और जो सोसाइटी के जो बच्चे होते थे वो वहाँ पे कॉर्पोरेट करके पढ़ाते थे। तो वो भी एक ध्यान में था। इसके दौरान जब मैंने पीजी किया तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि शी हैज़ टू डू बीएड, और क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मुझे लगा कि मुझे भी बीएड करना चाहिए क्योंकि वो कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि बीएड करना ही ज़रूरी है, बस उनको देख करके मैं बीएड में इनरोल हो गई और बीएड कर लिया। बीएड के बाद टीचर्स ने सजेस्ट किया कि यू शुड डू एमएड बिकॉज यू कैन टीच हायर सेकेंडरी मच बेटर देन एल्डर स्टूडेंट्स। तो मैंने वहाँ पे उनको देख करके ये सीखा और मुझे लगा कि छोटे बच्चों से मैं बड़े बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती हूँ, तो मैंने एमएड कर लिया। एमएड करने के दौरान मुझे वाकई जब मैंने बीएड ज्वाइन किया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक होता है कि आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसलिए आपने ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बीएड कंप्लीट होते होते और एमएड में इनरोल होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा जगने लगा इस फील्ड में, और तब मैंने सोच लिया था कि मैं एज प्रोफेशन इस फील्ड को ऑक्यूपाई करूँगी। एमएड के बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस, क्योंकि मेरा एमएड ही कोविड में कंप्लीट हुआ था 2020 में, मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कहीं जॉब करने का। जब दोबारा मैंने सोचा उसके बाद फिर कोविड आ गया तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस दौरान मैंने अपने आप को पीएचडी में इनरोल किया और मेरा जो बीएड और एमएड रहा है वो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना से रहा है, और पीएचडी में भी मैं वहीं इनरोल हुई बाद में। अभी हाल में 10th of March को मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। Thank you, ma'am. Thank you for your brief introduction. Ma'am, being the faculty of Education Department, what are your roles and responsibilities towards the students? अगर मैं एक टीचर के रूप में बात करूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे फर्स्ट मैं अपने आप में महसूस करती हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ ना रैपो बिल्डअप करना है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स के साथ रैपो बिल्डअप कर लेते हैं तो वो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, एंड वो हमेशा फील करेंगे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैम के पास जाना चाहिए, मैम से बात करनी चाहिए, मैम से शेयर करना चाहिए। और इससे आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें। कई बार आप, जैसे मैं खुद देखती हूँ इन चीज़ों को, कि अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा टीचर नहीं है जो हर चीज़ पढ़ा दे और बच्चों को कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन माइंड में ना है। कुछ ना कुछ बच्चे हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस उनके मन में आते ही हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंडली हैं तो वो आपके पास आएंगे और वो पूछेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने टीचिंग में एक्सपीरियंस किया है, मैं रोज़ क्लास में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ कि हम टीचर्स ना पढ़ाते पढ़ाते कई बार होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बता दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वो बहुत उनका रैपो आपसे अच्छा है तो वो अपना हैंड रेस करके आपको बोलेंगे मैम ये भी हो सकता है ना, मैम ऐसे भी हो सकता है ना। तो जब ये चीज़ें क्लासरूम में होती है ना, ये क्लासरूम इन्वायरमेंट को तो अच्छा बनाती ही है, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी बहुत अच्छा बनाती है। क्योंकि एक टीचर के रूप में हम भी सीख रहे होते हैं, पूरी लाइफ सीख रहे होते हैं। इफ़ यू आर अ टीचर, यू आर अ लर्नर, आप हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ रैपो बिल्डअप करूँ। फैकल्टीज़ के साथ भी मेरी यही कोशिश होती है कि अगर आप एक स्टाफ रूम में हैं तो स्टाफ रूम में आपको हमेशा एक
कॉपरेशन का माहौल होना चाहिए। हमेशा आप लोगों के साथ एडजस्ट करें, आप जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके साथ एडजस्ट करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो डियर वंस हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ड्यू टू सम रीज़न। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपको क्लास ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, भाई आज किसी को काम है तो उन्होंने पहले ले लिया, तो आपको हमेशा आप में ये फीलिंग होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप जा करके इनिशिएट करें कि ठीक है मैं आज आपके बदले फर्स्ट पीरियड में चली जाऊँगी या मैं आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप एज ए फैकल्टी अपने टीचर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है वो उससे बेटर कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। सर, ओके मैम, how do you strategize the curriculum and how often it gets updated to make it beneficial for the students? अगर मैं करिकुलम डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो देखिए हमारे यहाँ जो करिकुलम डिज़ाइनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। तो एज टीचर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बता सकूं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ाएंगे ना तो बच्चे थोड़ी देर के बाद उबने लगते हैं, क्योंकि उनको भी भाई 6 पीरियड पढ़ना होता है और हर पेपर में थियरीज ही है, थियरेटिकल नॉलेज ही है। तो एज टीचर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो एग्जांपल्स है ना, मैं वो ऐड करके उनको बताऊं। और मैं हमेशा केयर करती हूँ कि जब भी मैं इस तरीके के एग्जांपल्स दे करके उनको पढ़ाती हूँ तो दे लर्न मच बेटर, वो बहुत अच्छा सीखते हैं और वो उस एक्सपीरियंस को बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अपडेटेड की बात है, तो मुझे लगता है कि करिकुलम को समय समय पे इसलिए भी अपडेट किया जाना चाहिए क्योंकि आप देखिए सोसाइटी में चीज़ें हर रोज़ बदल रही होती है। आप एक ही चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि करिकुलम डिज़ाइन कोई आसान बात नहीं होती। हमने इतने साल बाद NEP देखा है, एक NEP को बनने में इतना वक्त लग जाता है, उसी तरीके से करिकुलम को भी बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन एज टीचर हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हम लाइफ से जोड़ के दिखाएंगे तो वो खुद ब खुद सेल्फ अपडेटेड हो जाएगा। तो मैं पर्सनली अपनी टीचिंग में इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एग्जांपल्स हैं सोसाइटी से, उनके अपने लाइफ से, मैं वो जोड़ करके उनको पढ़ाती हूँ ताकि वो ज़्यादा बेटर समझें। और अगर उनको वो पॉइंट ना भी याद रहे ना, तो वो जो उन्होंने जो एग्जाम्पल्स उन्होंने सुने हैं ना, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू कई बार वो आंसर राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते, तो इसलिए भी वो चीज़ें उनको दी जानी चाहिए। मैम, एट लास्ट, what valuable advice would you like to give to the student for their prosperous career ahead? सबसे फर्स्ट जो एडवाइस है मैं यही कहूँगी कि दे शुड रेगुलर, आप हमेशा रेगुलर कॉलेज आइए, क्योंकि पढ़ा हर कोई सकता है। लेकिन जब पढ़ा हर कोई सकता है तब हम टीचर्स को प्रोफेशनल्स क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि पढ़ाना ही नहीं है, आपको बच्चों में डिसिप्लिन भी इनकॉर्पोरेट करना है, आपको बच्चों में एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करना है। ये सारी चीज़ें आप तब ही सीख पाते हैं और कर पाते हैं जब आप वैसे ट्रेंड हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बी रेगुलर, हमेशा रेगुलर रहिए और जो चीज़ एक एक्टिविटीज़ को ना आप केयर करें, आप उसको ध्यान दें कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। आप हमेशा कोई भी चीज़ हो रहा है ना, तो जैसे हम लेसन प्लान बनवाते हैं बच्चों से, तो लेसन प्लान बनाने के पहले बच्चों को हम क्लियरली ये बात बताते हैं कि लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप 45 मिनट में एक प्री प्लान वे में बच्चों को पढ़ा भी सके, उसका इवैल्यूएशन भी कर सके, होमवर्क भी दे सके और जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको भी फुलफिल कर सके। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जब टीचर बनेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो टीचर बनेंगे तो वो सिर्फ अपने पेडागोजी के टीचर्स बनेंगे, उनको बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी स्कूल में, या कॉलेज के टीचर बनेंगे तो कॉलेज में उनको बाकी चीज़ें देखनी होगी। तो अगर वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ का नॉलेज है, तो वो उन चीज़ों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर पाएंगे। Okay ma'am, thank you ma'am, thank you for your valuable advice and experiences. Thank you.